स्टेज पर उपस्थित दीगर मान्यवर और वंचित बहुजन आघाड़ी से जो उम्मीदवार है उन तमाम हजरात का और उनसे भी ज्यादा अहम और कीमती आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। दोस्तों, बुजुर्गों, बात थोड़ी मैं तफसील से आपके सामने पेश करूंगा। पिछले 4 सालों से मेरा जो संघर्ष है, मेरी जो जद्दोजहद है, वो आपके सामने आपको नजर आती है। लेकिन मेरा संघर्ष, मेरी जद्दोजहद जो मैंने आपके लिए की, जो मैंने कारंजा के लोगों के लिए की, मैंने अपने भाइयों के लिए की, बुजुर्गों के लिए की, उससे आप पूरी तरीके से वाकिफ नहीं है। मैं इसलिए भी बहुत सारी चीजों को मैंने घर से आप लोगों से जो मुझसे मोहब्बत करते हैं छुपाया कि आप मुझसे कहते कि नसीर इतनी मुश्किल है, इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा है? जब तेरे पर इतनी आफतें आ रही है, दुश्वारियां आ रही है, बाधाएं आ रही है, कठिनाइयों से तू गुजर रहा है, तो इतने परेशानियों के बावजूद ऐसा क्या तेरा जुनून है जो तू मुस्तहिकम होकर इस्तेकामत के साथ, स्टेबिलिटी के साथ तू लगा हुआ है अपने काम में? भाइयों, ये बंच है मेरे पास। इसमें हर हफ्ता कोई नोटिस मेरे खिलाफ इश्यू होता है। मेरी शुरुआत, संघर्ष की शुरुआत हुई थी, एक काला कानून बनाया गया था मोदी के जुल्म और जबर के खिलाफ। आपके छोटे भाई ने आपका हक दिलाने के लिए, आपके लिए कि मेरे किसी भाई को कभी तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने एनआरसी और सीए का एहतजाज किया। 29 जनवरी 2020 को यह एहतजाज किया गया। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं, बहुत ममनून और मशकूर हूं। मैंने एक छोटी सी आवाज लगाई थी और सरों का समंदर तहसील पर पहुंच गया था। 10 से 12 हजार लोग वहां पर मौजूद थे। कोई घटना, कोई भी हादसा हुआ नहीं। मैं पूरा मजमा, पूरी पब्लिक घर पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद कारंजा शहर के एक नेता को जो ये समझता है कि ये जो कौम है, ये जो मिल्लत है, उसकी गुलाम है, इसको बुझाने में समझता है कि हर 30 हजार जो है वो 900 लोगों के गुलाम है जो हम पर हुकूमत करना चाहता है। उसको अच्छा नहीं लगा कि एक शरीफ, एक गरीब, एक पढ़ा लिखा उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। उसकी बेचैनी और बेकरारी इस बात से अंदाजा होता है। 29 जनवरी 2020 को उसके बेटे की शादी थी। बेटे की शादी होने के बावजूद इंसान बहुत मसरूफ होता, बहुत बिजी होता, लेकिन उस शख्स ने कारंजा पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और कारंजा पुलिस स्टेशन में फोन करके ये कहा कि ये जो क़यादत बन रही है, ये जो लीडरशिप उभर रही है, इससे मुझे डर लगता है। आप खोटे गुनाह उस पर दाखिल करिए, मैं उसका मशहूर डायलॉग है, समझ लेंगे, आप समझ लेंगे। मैं घर पर सोया हुआ था, पुलिस आती है, मुझे उठाकर ले जाती है और कहती है कि आपने कुछ किया तो नहीं, लेकिन
बारात में आप गए थे, इसलिए आपको उठाया गया। वो हादसा था, उस हादसे ने मुझे मजबूत किया। मैं उससे रुका नहीं, डरा नहीं। मुझे समझाया गया, मुझे सिखाया गया कि मैं इमाम हुसैन को मानने वाला हूं। मुझे ये सिखाया गया, मुझे मेरे वालिद ने, मेरे वालिदा ने ये सिखाया। मेरे वालिद एक प्राइमरी टीचर थे, उनकी पूरी जिंदगी कसम कुर्सी में गुजरी। मेरी वालिदा एक बहुत नेक खातून थी, उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा घुटने में टेक दे कहीं जालिम के सामने, घुटने में टेक दे कहीं जालिम के सामने, बच्चों को सुनाते रहे किस्सा हुसैन का। उसके बाद मेरा संघर्ष शुरू रहा। फिर 12 नवंबर को एक हादसा हुआ। मैं त्रिपुरा का निषेध करने के लिए फिर ये मोदी हुकूमत के खिलाफ, फिर इस जब्र के खिलाफ, फिर इस जुर्म के खिलाफ, फिर इस अत्याचार के खिलाफ तुम्हारा भाई आगे आया। फिर मैंने एहतजाज किया, फिर वही, फिर उसी शख्स को, फिर यूसुफ फुलानी को अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि फिर एक कहावत मजबूत हो रही है, फिर ये लड़का आगे बढ़ रहा है, तो उसने खुद के ऑफिस पर एक 30-35 सेकंड का वीडियो है, मैंने अपलोड किया है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, देख लीजिएगा। 35 सेकंड का वीडियो है, उसमें जो मेरे साथ के 13 कार्यकर्ता जिस पर इल्जाम लगाया गया, जिन पर एफआईआर दर्ज की गई, उसमें से एक भी लड़का नहीं है वहां पर मौजूद जो पत्थर पर शटर मार रहा है। पत्थर पर जो लोग शटर मार रहे हैं सारे के सारे इंसानी के लोग हैं। मैं अभी और एक मतलब अपलोड करूंगा वीडियो, आपने देख लेना पत्थर कौन मार रहा है। पत्थर मारना वायलेंस, तशद्दुद गलत चीज है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। मेरा मजहब उससे मना करता है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखा है वो उससे मना करता है। तुम्हें एक रास्ता दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसके तहत अपने आप हक मनवा सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, वही पुलिस स्टेशन में सारे उनके चैनल थे। फिर मुझ पर एफआईआर की गई, मुझे उठा लिया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर सिलसिला शुरू हुआ मुझे तड़ीपार करने का। ये सारी नोटिसेज मेरे पास है तड़ीपार करने का। अब तड़ीपार कैसे करना, केसेस तो 2 ही है। तो हर महीने में 2 मरतबा कोई मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करता, साक्षी देता कि भाई इस आदमी को तड़ीपार किया जाए, ये इस काबिल नहीं है कि कारंजा में ये रहे। कोई रिपोर्ट करता पुलिस स्टेशन में जाकर कि मैंने मुन्ना चौक पर, यानी यहां पर 2 बजे के वक्त एक शख्स के दांत तोड़ दिए, गाली गलौज की और उसको बहुत मारा। फिर 15 दिन के बाद एक एफआईआर होती कि मैंने गांधी चौक में किसी को मारा और वो शख्स 55-60 साल के थे। फिर एक एफआईआर मुझ पर दर्ज की जाती है, उसमें एक साक्षी दी जाती कि मैंने जेसी गार्डन के पास किसी को मारा। इसी किस्म के ऐसे खोटे मुकदमा मुझे साक्षी देकर मुझे फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह की मदद कैसी मिलती जब साथ देते आप हक पर होते, बातिल के खिलाफ आप लड़ते, तो अल्लाह की मदद मिलती। एक मेरे पर साक्षी दी गई मेरे खिलाफ तड़ीपार करने के लिए। उस वक्त में जिस तारीख उस पर दर्ज की गई, उस तारीख के अंदर मैं जेल में हूं और वो शख्स कह रहा है कि मुन्ना चौक में मैंने उसको मारा, उस वक्त मैं जेल में हूं। एक तारीख ऐसी है जो तारीख आज की जो तारीख है, आज तारीख है 28 नवंबर 2025 और मुझ पर एफआईआर दर्ज होती 31 दिसंबर 2025 और वो पुलिस स्टेशन वाले उसको देखते भी नहीं। नसीर की है ना, सेठ का फोन आया ना, दर्ज करो। वो मैंने अभी तक इसलिए खुलासा नहीं किया था कि ये मुझे मेरे भाइयों को बताना था। मैं कोर्ट में जा सकता था, सब कर सकता था, लेकिन एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब के पास। अब आगे बढ़ता हूं। ये सारी चीजें मैं जिस पार्टी में पहले था, असदुद्दीन
नसीर ओवैसी साहब के पास औरंगाबाद में हम बैठे थे। औरंगाबाद में बैठकर मैंने ये सारा फसाना, ही पूरी दास्तान उनको सुनाया कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये सारी चीजें मुझ पर घटी, मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझसे कहने लगे, वहां पर इम्तियाज जलील बैठा हुआ था, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वहां मौजूद थे, वहां शाहिद रंगूनवाला था, वहां पर और दीगर जो इमाम के जो जिम्मेदार थे वो थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, असद साहब कहने लगे कि नसीर ये जो चीजें हो रही है, ये तुझे राजकारण में, सियासत में, ये मुझे उस शख्स का मतलब पुजानी का, यूसुफ पुजानी का जो डर है, जो तू माहौल वहां पे क्रिएट कर रहा है, ये डर बता रहा है कि वो तुझ पर खोटे रिपोर्ट दर्ज करवाता है। तो मैं तुझे यकीन दिलाता हूं, मैं तेरे लिए वहां पर आऊंगा, मैं तुझे लीडर बनाऊंगा। ये वाकया ये उनके साथ का हुआ। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबको मालूम है, जब मैंने 4 साल मुसलसल उस पक्ष की ये मेहनत की, मुझे दीवारों पर झंडे नहीं लगाने दिए जाते थे। मुझे बैनर, जब मैं बैनर लगाता था अपने दोस्तों को, कार्यकर्ताओं को, मेरे भाइयों में फोटोज देते थे, तो उनकी फोटोज रातों रात फाड़ ली जाती थी। उनको डराया जाता था कि आप किस टीम का काम कर रहे हैं, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम। उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, उन पर केसेस लगवाए जाते थे। उस वक्त में जब मेरे ऑफिसेस बदले जाते थे, मैंने 3-4 ऑफिसेस मुझे बदलने पड़े। क्या बोलकर मेरे ऑफिस को बदला गया, एक हमारे मेमन भाई का ऑफिस था, वो माइकी का, मेमन भाई का माइकी का ऑफिस था, उससे कहा गया मेमन होकर मुसलमान को ऑफिस दे रहा। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है सब, गलत बोल रहा हूं भाइयों, ये नफरतों का मामूल। उसके बाद इस सारी मैं आंदोलन करता था, मैं आंदोलन करने नहीं दिया जाता था। मैं नामूस रिसालत माँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मुंबई रैली निकली, उसका खुलासा भी आपके सामने मैं करूंगा। उस रैली में क्या हुआ था, वो सियासत थी और दूसरा कुछ नहीं। मैं 3 दिन मुशक्कत करता रहा, मेहनत करता रहा, रोज कारंजा से नागपुर और नागपुर से आगे तक नागपुर मैं जाता रहा, अलीगढ़, कारंजा से नागपुर और नागपुर से औरंगाबाद, मेरा 3 दिन मुसलसल दौरा रहा। ये शख्स मेरे नबी ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के लिए लड़ रहा है। लेकिन क्या था, यही जो रैली थी, इसमें ऐसी सियासत थी मेरे दोस्तों। सिर्फ 23 अगस्त को ये रैली निकाली गई थी। उसके फौरन बाद इलेक्शंस थे, एकनाथ शिंदे, फडणवीस और इम्तियाज जलील, इन्होंने एक बैठक की। इन्होंने बैठक में कहा कि लोकसभा के जो अभी इलेक्शन हुए हैं, उसमें तो महायुति को, बीजेपी को बहुत बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ा। अब इम्तियाज, तू बता हमें क्या करना चाहिए कि पोलराइजेशन हो जाए, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए। हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं। तो उन्होंने कहा हमारे मुस्लिम भाई, लैक ऑफ एजुकेशन है, तालीम की कमी है, शऊर की थोड़ी सी कमी है, तो काम करिए, ये एजुकेशन के मुद्दे पर ये रैली नहीं निकाल सकते, ये एजुकेशन के मुद्दे पर एक नहीं हो सकते, अभी इनमें इतना शऊर नहीं, ये रोजगार के मुद्दे पर एक नहीं हो सकते। तो जलील शख्स ने, मैं यकीन मानिए, मैं सैयद का बेटा हूं, झूठ नहीं कहूंगा आपको, और आपने उसको साबित करके दूंगा आपको, मेरे पास दलाइल है, मेरे पास सबूत है, ऐसा क्यों हुआ। बहुत बड़ी रैली निकाली गई, पूरा पोलराइजेशन का खेल हुआ। पोलराइजेशन खेल होने के बाद इन्होंने बैठकर एक शख्स को, रामगिरी को, ये कहा कि आप उल्टा सीधा स्टेटमेंट दो, स्टेटमेंट देने के बाद हम बड़ी रैली निकालेंगे, फिर उस रैली के अंदर हम एकनाथ शिंदे, फडणवीस, मोदी जी, इनको सबको बुरा कहेंगे, पोलराइजेशन का माहौल हो जाएगा। और ये जो सेकुलर ताकतें थी, नाम निहार सेकुलर ताकतें, सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें हैं मेरे हिसाब से, लेकिन कैसा है ये वोट बैंक जो है आपको मिलेगा। तो क्या हुआ, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उस रामगिरी ने
कुछ गलत कलामी की, बदकलामी होने के बाद पोलराइजेशन का माहौल हुआ, सब हो चुका, इलेक्शन हो गए। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे अक्ल का इस्तेमाल करो, दिमाग। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बार बार फरमाता है, उलुल अलबाब अफला तदब्बरून अफला तफक्करून, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? क्या तुम दिमाग के दरवाजे नहीं खोलते? क्या तुम सोचते नहीं? कहता ही नहीं, कुरान कहता है कि नहीं कहता है? तो फिर आप दिमाग क्यों नहीं खोलते? क्या हुआ? 66 एफआईआर दर्ज की गई थी रामगिरी के खिलाफ। फिर इम्तियाज जलील का काम था, इलेक्शंस तो हो गए थे, आपने बहुत बड़ा इशू बनाया था उसको। आपकी मोहब्बत कहां गई? क्यों नहीं धरने पर बैठ गए आप? क्यों नहीं आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया? जबकि आपने 23 सितंबर के आंदोलन में यह कहा था, 8 दिन के अंदर अगर उसे अरेस्ट नहीं किया गया तो हम इससे बड़ी रैली लेकर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? मकसद पूरा हो गया, उनका मकसद पूरा हो गया, उनका जो मोटिव था वो पूरा हो गया, तो क्यों करेंगे? उसके बाद अभी इलेक्शन का माहौल है तो 2-4 मरतबा उन्होंने और जिक्र किया नामों से रिसालत का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सवाल करिए कि क्या हुआ? आपने वापस रैली क्यों नहीं निकाली? आपने उस पर गिरफ्तार करने के लिए आंदोलन क्यों नहीं किया? ये आपका काम है। आप क्या जज्बाती होकर बातों में आकर वोट दे देगी? अब रही उसका नाम ही जलील है। उसके बाद बात रही कारंजा की। उस वक्त में मुझे यूं मान लीजिए, जिस तरीके से मोदी भक्त है उसी तरीके से असद साहब ने भी भक्त बना दिया। उनके पास पैसे की कदर है, ईमानदारी की कदर नहीं है। अगर उनके पास ईमानदारी की कदर होती तो वो एक ऐसे शख्स को इंटरटेन नहीं करते। जब नामों से रिसालत का सैयद नसीरुद्दीन जलसा निकाल रहा था, जब मैं मोर्चा संभाले हुआ था, मैं यहां से गाड़ियां ले जा रहा था, मैं गरीब शख्स हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हलाल की कमाई है। उस वक्त में मैंने 2 लाख रुपए खर्च करके सारी गाड़ियां की थी। यहां बैठा हुआ एक शख्स, उन गाड़ियों में लोग जो आ रहे थे उनको रोक रहा था। इस मजमे में बहुत सारे लोग होंगे जिनको रोका गया मेरे साथ आने के लिए। थे भाई, आप क्यों रोका गया? आपको क्यों रोका गया था? आपको क्या आपको जेलों में डाल दिया जाएगा? लेकिन अब देखिए सियासत का नंगा नाच देखिए कि जो शख्स नामों से रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रैली में जाने के लिए मुझे रोक रहा था, अल्लाह ने एक हदीस का मफहूम है कि अगर कोई शख्स इंसान को उस ऐब के लिए, उस गुनाह के लिए उस पर ऐब रखे जो गुनाह उसने कभी किया नहीं, तो जब तक अल्लाह उसको उस ऐब में मुलविस नहीं करता उसकी कभी मौत नहीं होती। खुदानी ने मुझ पर ऐब डाला कि मैं बी टीम हूं, सी टीम हूं, और वो फिर आम जबान में बोलते फिर थूका हुआ चाटना पड़ा। इमाम में जाना पड़ा ना, जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा बताता आपको मैं, और मैं वंचित में क्यों आया ये भी बताता आपको। वंचित बहुजन आघाड़ी में 2016 में नगर परिषद के इलेक्शंस थे। यही आपका छोटा भाई आज से 8-9 साल पहले गवर्नमेंट पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर सभा थी, मैंने संचालन किया। उस वक्त में भी आप लोगों के लिए अल्लाह ने मुझे रुसवा नहीं किया। उस वक्त में भी मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के लिए वोट मांगा था, और आज भी मैं एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के लिए ही वोट मांगने के लिए आऊं। बीच में जो सिलसिला था अल्लाह ने वो मुझे रुसवा नहीं किया, जलील नहीं किया। मैंने किसी दूसरे के लिए वोट नहीं मांगा। उस रैली के अंदर जो लोग रोक रहे थे मुझे जाने के लिए, एक शेर है, खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे, और मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे।
परिषद के इलेक्शंस है, आपको यहां के जो नेताजी समझते हैं खुद को, आपको वोट मांगने के लिए आएंगे। मैं झूठ फरेब की बात नहीं करता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं मेरे भाइयों, आपने सारी चीजें मेरी देखी, आपको मालूम है ये तो सरासर सही है और झूठ तो उसके अंदर है नहीं कुछ। आप मुझे ये पूछिए, राहत इंदौरी का एक शेर है, ये लोग पांव से नहीं, ये लोग पांव से नहीं जहन से अपाहिज है, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। तो ये शेर को आपको गलत साबित करना है। ये आपसे कहते थे पहले, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि शरद पवार साहब बहुत अच्छे लीडर, उनका साथ दो। आप लोगों ने दिया। उसके बाद इन्होंने कहा, उसके बाद इन्होंने सही कहा, लेकिन उसके बाद उनको वो जो चीज चाहते थे करप्शन, वो नहीं मिला। उन्होंने उसके बाद कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी अच्छी पार्टी, हम लोगों ने कबूल किया उनकी इस बात को। कारंजा के तमाम गरीब लोगों ने कबूल किया इस बात को और उनसे कहा कि ठीक है, हम आपका साथ देंगे, हम एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब का साथ देंगे। और 21 नगर सेवक यहां से चुन के दिए कारंजा के, 28 लोगों में से 21 नगर सेवक वंचित बहुजन आघाड़ी को चुन के चुना कर दिए गए, उनको लीडर बनाया गया। उसके बाद में उनको कैसा इज्जत नहीं बचती, इज्जत उनको एडवोकेट, मेरे लीडर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने उनको मुंबई तक पहुंचाया। मुंबई में 20/30, 20/40, 30/50 की उनकी ऑडियंस थी, इतना बड़ा नाम था, लेकिन उनकी नीयत क्या थी? नीयत छिचरे पर थी, पैसे पर थी। वो यहां से मिलने वाला नहीं था, यहां से मान सम्मान मिला, लेकिन नीयत खराब थी तो छोड़कर चले गए, ये पार्टी छोड़ दिए। उसके बाद क्या बोले उन्होंने? उसके बाद बोला कांग्रेस में। आप लोगों ने कांग्रेस में भी उनका साथ दिया। कुछ दिन कांग्रेस में रहने के बाद उनको कांग्रेस वालों ने उनकी नीति को समझ गए, उनको एंटरटेन नहीं किए, तो साल भर के बाद पार्टी बदले गए पुरानी राष्ट्रवादी में। कहा गए पुरानी राष्ट्रवादी में गए, बहुत तारीफें करने लगे बर्थडे के। उनका एक ट्रेंड है, आप लोगों के लिए, आप लोगों की अच्छी बात नहीं करते हो। नेताजी का बर्थडे है, अजीत पवार का बर्थडे है, अजीत पवार का मिसाल के द्वारा 50वां बर्थडे है, 50 किलो का केक बनता क्या नहीं बनता? फिर शरद पवार 75 साल के हुए, 78 साल के हुए, तो उनका 78 किलो का केक बनता। आपके मसाइल, आपके इश्यूज का कोई महत्व नहीं। उसके बाद इसी सिलसिले से उन्होंने चलते रहे। हाथ तो ये हो गई कि जब शरद पवार और अजीत पवार अलग हुए तो इनको सत्ता में रहना था, तो इन्होंने अजीत पवार के साथ गए। अजीत पवार के साथ क्या करते? कुछ लोगों इनके पास की बुलाते, और क्या बोले उन लोग, कुछ लोगों को बुलाए। एक तो उनके पास मौलाना नहीं है, वो मौलाना लिफाफे वाले है कि नहीं? लिफाफे वाले वो क्या करते? बुलाते, माहौल क्रिएट करते, मैसेज करते। हाँ, उनका क्या बोल रहा है? देखो बोले भाई, देखो यहां सब लोगों ने बुलाए और जितने भी यहाँ के आलिम उलमा हैं और जितने भी लोग हैं, उनका बोलना है कि अजय दादा सत्ता में है, उनके साथ जाना पड़ता। यानी खुद ही कहानी लिख लेते, स्क्रिप्ट को तैयार करते। अब लोग, अरे भाई, अब कोई लड़का अपने वालिद से पूछे जूता पहन के कि अब्बा मैं बाहर से आता घूम के, तो वालिद साहब अगर होशियार रहे तो बोले बेटा तुमने जूता तो पहन लिया, सब कर लिया, तुम अब क्या पूछ रहे हो? बोले बेटा जा। तो ये क्या करते? ऐसा माहौल बनाते कि अजीत पवार के साथ जानी है करके, पूरा माहौल बनाए अजीत पवार के साथ जाना है करके। हम लोगों को बुला के बोले, और कुछ लिफाफे वाले थे, उन्होंने बोले चलो जाते करके। अब अजीत पवार की तारीफ करने लगे, उनकी बहुत सारी तारीफ हुई। अजीत पवार किनके साथ थे? अजीत पवार है मोदी जी के साथ। फिर इन्होंने हद ये हुई कि जब लोकसभा के इलेक्शंस थे, मैं और आप, हमारी कुर्रत, हमारा दर्द, एनआरसी का कानून बनाया गया, ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया। तो इन्होंने क्या किए? लोकसभा में शबे कद्र की रात थी, जो 1000 रातों से अफजल है,
कुरान में अल्लाह फरमाता है कि शब कद्र की रात जो है 1000 रातों से अफजल है। इन्होंने उस रात के अंदर मोदी जी का प्रचार किया, इन्होंने मोदी जी की तारीफ की। और एक जगह तो इन्होंने ये कहा, मुसलमानों के बारे में इन्होंने कहा स्टेज से मोदी के, कि तुम्हारी औकात नहीं है। और ये गलत बोल रहा हूं तो वीडियो मेरे फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, देख लेना। ये मुसलमानों की औकात नहीं है कि मोदी के हाथ में आके डाल के बात कर सके। ये ऐसा लीडर हमने चुने। इस शख्स ने और क्या क्या बताएं आपको, मैं बता रहा हूं आपको कि दर्द इतने हैं कि खुलासे में नहीं आएंगे। बहुत सारी चीजें बताने के लिए। गरीब आदमी को, एक रिक्शा कटला चलाने वाला आदमी, जिस शख्स ने उसका 8 साल तक उसकी टी शर्ट पहना, एक कब्बशी की फोटो थी पीछे और यूसुफ पुजानी का फोटो था सामने। उस शख्स ने उसका इतना काम किया 8 साल तक। और जब उसके घर के सामने की नाली साफ नहीं होती थी, उसका दर्द था, उसने बेचारे ने उसकी आवाज में उसके दर्द को बयान किया। उसकी आवाज नामुनासिब थी, उसने गाली गलौज कर दिया। उस शख्स को 8 साल का सिला नहीं मिला काम करने का, लेकिन 8 सेकंड की जो उसने गाली दी, उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसे डराया धमकाया गया। बेचारा 300-500 रुपए कमाने वाला शख्स मुझे फोन करने लगा, नसीर भाई मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, लेकिन मेरी इतना हैसियत नहीं है कि मैं आपका साथ दे पाऊं। मुझे ऑफिस पे जाना पड़ेगा, मुझे डराया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है। आपके भाई ने ऐसे कितने लोगों को उनको सलाम किया, उनके जज्बों को सलाम किया। और मैंने कहा आप जहां जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन आप जो मुझसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह मोहब्बत को बढ़ाएगा। एक दिन ऐसा आएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह मेरी मदद करेगा। और अल्लाह ने मेरी मदद की। आज एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब 2024 के इलेक्शंस थे, यही वो शख्स जो सारे दरवाजे खटखटा चुका था, हर दर बदल चुका था, हर दर पर झुक चुका था, वो फिर 2024 में, शायद अक्टूबर का महीना था, 22 या 23 अक्टूबर थी, हर जगह से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकलना, खुद जैसे आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। जब हर जगह से नकार दिया गया और जहां जिल्लत मिली, रुसवाई मिली, फिर एक उसको मालूम था एक दर ऐसा है जहां मुझे टिकट मिल जाएगी। सारे दरवाजे छोड़कर, सारे दर पर अपने सजदा कर कर, नतमस्तक होकर, फिर वो मेरे कायद, मेरे लीडर एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब के पास गया 22 सितंबर 2024 को। लेकिन देखिए उसके पास 500 करोड़ रुपए की दौलत है, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत है, लेकिन मेरे कायद एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने और सुजाता अंबेडकर साहब ने और मोहतरमा अंजलि ताई ने उसको इंटरटेन नहीं किया। 4 घंटे उसको बिठाया, 4 घंटे अकोला में बिठाकर कहा कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, आप गलत शख्स है, आप बेईमान है, आपको कदर नहीं है अच्छे बुरे की, आपने हमारे कारंजा के लोगों के साथ धोखा किया है, हम आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। फिर भी जाइए, आप अकोला से निकलकर आप वाशिम में जाइए, हमारे जिलाध्यक्ष से बात करिए। ये शख्स दौड़ता हुआ वाशिम पहुंचा, यूसुफ पुजानी वाशिम पहुंचा, वाशिम पहुंचकर उसका प्रवेश वंचित बहुजन आघाड़ी में हुआ। झूठ है सच है? झूठ है सच है? आपकी आवाज मुझे बुलंद चाहिए दोस्तों। मैं 4 साल से आपके लिए लड़ रहा हूं, अगर आप एक आवाज भी मेरे लिए नहीं लगा सकते तो फिर क्या मसला? झूठ है सच है? मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, झूठ है सच है? फिर प्रवेश हुआ वाशिम में, बातमी लगाई गई, बातमी लगाकर मेरे कायद एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने उसको टिकट नहीं दी। इतना होने के बावजूद उसको टिकट नहीं दी, तो पैसा चाहे जितना चाहे पैसा लगा सकता, लेकिन उसको टिकट नहीं दी गई। लेकिन मैं, आपको सबको मालूम है मेरी पैसों में कोई पोजीशन नहीं है, मैं ज्यादा पैसे इलेक्शन में भी नहीं लगा सकता, मेरे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। लेकिन मैं अभी 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को जब मैं एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब से मिला, तो उस शख्स को 500 करोड़ वाले शख्स को
4 घंटे बिठाकर भेज दिया गया और अल्लाह का इतना करम है, मैं इलेक्शन उसी दिन जीत गया। 1 मिनट भी नहीं लगा मुझे। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने तो कहा कि नसीर आया है, अंदर बुला लीजिए। मुझे बुलाकर इज्जत दी, मुझे कहा हिम्मत से काम लो, हौसले से काम लो, आप नगर परिषद के इलेक्शन लड़ रहे हैं और लोगों को लड़वा भी रहे हैं, और जो भी मदद लगेगी मैं करने को तैयार हूं। मैं खुद आऊंगा, सुजात अंबेडकर साहब आएंगे, अंजलि ताई आएंगे। अच्छाई, हक और बातिल का फर्क यह है, आप इस चीज को समझिए, किस शख्स ने हक का साथ दिया और किस शख्स ने बातिल का साथ दिया। अच्छी तकरीर करने से, जज्बाती तकरीरें करने से कोई आपका हमदर्द नहीं हो जाता। देख लीजिए आप हमदर्द कौन है, हक का साथ कौन है और बातिल का साथ कौन है। वक्त की बहुत कमी है, सुजात अंबेडकर साहब को भी अभी बात करनी है। मैं आपसे इतनी गुजारिश करने आया हूं, आपसे अपील करने आया हूं, मेरे हौसले को टूटने मत दीजिए, मेरे जज्बे को बरकरार रखिए। मैं सियासत नहीं, मैं सियासत नहीं, आपके लिए, आपके साथ सियासत नहीं करने आया हूं। मैं आपको आपका हक दिलाने के लिए आया हूं। मेरे जो छोटे भाई है, मेरी जो छोटी बहनें हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उनकी स्कूल पर छत डालने के लिए आया हूं। मैं आपके रास्ते अच्छे करने के लिए आया हूं। मैं आपके लिए हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहने के लिए आया हूं। लेकिन इस वक्त मुझे आपके साथ की बहुत जरूरत है। मुझे आपके साथ की जरूरत चाहिए, चाहे मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। ये जब मुमकिन है जब मुझे आप नगर परिषद में भेजेंगे। मेरे सब साथी यहां पर जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको अगर आप नगर परिषद में भेजेंगे तो ये मुमकिन हो पाएगा। 2 दिसंबर को इलेक्शंस है, उस इलेक्शंस में मेरी निशानी, मैं एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी का नुमाइंदा। मेरा नंबर जो नगर अध्यक्ष का है वो 11 नंबर है, और हमारे जो बाकी नुमाइंदे हैं उनके नंबर आपको बैलेट पेपर पे हम अभी आपको जो प्रचार शुरू हम आपको देंगे, उस बटन को दबाइए। वो बटन ऐसा है, उस बटन को दबाने से आप हक का साथ देने वाले। आप इनकार करेंगे यजीदियत का, आप कबूल करेंगे हुसैनियत को। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि गैस सिलेंडर के बटन पर हाथ में उंगली दबाइए और मुझे और मेरे साथियों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब करिए। सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले मेरे को कल रात कारंजा सिटी से 5 या 6 फोन आए कि दादा आपकी सभा कैंसिल हो गई क्या, दादा आपकी सभा कैंसिल हो गई क्या। मैं बोला बिल्कुल नहीं, परमिशन तो आ गई है, मेरी उम्मीदवारों से बात हो गई है, मेरी तालुका अध्यक्ष से बात हो गई है, सभा तो हो रही है। मैं पूछा क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं और 5-5, 6-6 लोग क्यों बात कर रहे हैं। तो बोले नहीं, यहाँ पे मैसेज फैला जा रहा है कि सभा कैंसिल हो रही। फिर मेरे को समझा कि कोई गलत आदमी सभा कैंसिल करने के लिए एक जुमला घुमा रहा है। दूसरी बार मेरे को पता चला, यहाँ आते वक्त पता चला कि बहुत सारे लोगों पर दबाव डाला गया था, पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला गया था कि यहाँ की परमिशन न दो। बहुत सारे लोगों पर दबाव डाला गया था कि वंचित बहुजन आघाड़ी की सभा ना हो, वंचित बहुजन आघाड़ी के सभा का लोग ना आए। मैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि बेटा ये वंचित बहुजन आघाड़ी की सभा है, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता इस सभा को। ये वो वंचित बहुजन आघाड़ी है, ये वो वंचित बहुजन आघाड़ी है जिन्होंने महाराष्ट्र नहीं भारत के इतिहास में पहला मोर्चा आरएसएस के कार्यालय पे निकाला था। पहला मोर्चा आरएसएस के कार्यालय पे निकाल के इन चड्डी वालों को ठिकाने लगाने का काम करने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी है। तुम्हारे कारंजे के 2-4 चुटपुट नेता से डरने वाले लोग नहीं है। अगर जिद पे उतर आए तो उनको कारंजा से तड़ीपार 5 मिनट में कर सकते हैं। वो कौन है इधर के नेता? पुजारी।
नाम है उनका? क्या नाम क्या उनका? पुंजानी। अरे मेरे को लगा भाजपा के साथ इतना टाइम था, पुजारी बन के तो वापस आया होगा। और अभी सैयद भाई ने जो बोला, नासिर भाई ने जो बोला, वो बिल्कुल सही बोला है, उसमें कोई गलत बात नहीं। ये बात सच है कि टिकट मांगने अकोला आए थे, टिकट मांग के 5-5 बार बोला था, बाला साहब कारंजा का टिकट दो ना, बाला साहब कारंजा का टिकट दो ना, बाला साहब कारंजा का टिकट दो ना। बाला साहब एक